हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 और 24 का जो सेशन है उसका जो सिलेबस है वो रिलीज हो चुका है। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ पूरा मैथ्स का सिलेबस, यानी कि 2024 में जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी बना के चलना होगा और आपको कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, ये सारा चीज़ जो है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट हैं, आपको मैथ्स में कितने यूनिट है और कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे नेक्स्ट जो अगले साल जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2023 के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका जो क्लास 10 मैथ्स में यूनिट है वो कितना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका यूनिट है, यानी कि आपको जो है 100 में 100 लाना है, 80 में 80 आपको लाना है, तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो है आपका नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में आपका आता है रियल नंबर। नंबर सिस्टम में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है रियल नंबर, ओके, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का। उसके बाद हम लोग आते हैं एलजेब्रा में। तो एलजेब्रा में टोटल जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है, यानी एलजेब्रा जो है वो आपका 20 नंबर्स का आएगा, यानी एलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट है। तो एलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो एलजेब्रा से आपका 4 चैप्टर बनता है। फर्स्ट चैप्टर आपका बनता है एलजेब्रा से, आपका फर्स्ट चैप्टर बनता है पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर क्या बनता है आपका? पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर बनता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर बनता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3 चैप्टर, और एक चैप्टर बनता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर बनता है आपका किसमें से? तो ये बनता है आपका एलजेब्रा से। ये 4 चैप्टर से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एक सिंगल चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एक 6 नंबर का पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट ईयर 2024 सेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स आपका 2 चैप्टर बनता है, एक ट्रायंगल्स बनता है और एक सर्कल बनता है। ओके, ट्रायंगल्स और सर्कल्स बनता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा वो है आपका ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री जो है वो टोटल जो है वो 12 मार्क्स का मार्क्स जो है वो कवर करता है, यानी कि 12 नंबर जो है इसमें आपको आता है। तो ट्राइगोनोमेट्री में जो है आपका 2 चैप्टर कवर करता है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री और सेकंड चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री को किसी बुक में आप देखिएगा, आर.एस. अग्रवाल में या आर.डी. शर्मा में, तो वहां पर आपको उस चैप्टर का नाम मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि काफी आसान है। ओके, तो ये जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ये बनता है आपका ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में। ये आपको 12 मार्क्स का कवर करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा, नेक्स्ट यूनिट मेंसुरेशन का है। इसमें आपका जो चैप्टर है वो 2 चैप्टर बनता है। नंबर 1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड सेकंड चैप्टर बनता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 2 चैप्टर आपका बनता है और ये 2 चैप्टर मिला करके ये मेंसुरेशन में आ जाएगा और ये 10 मार्क्स कवर करता है आपका बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा वो स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है, जो ये दोनों चैप्टर मिल करके 11 मार्क्स 11 नंबर कवर करते हैं। ओके, ये हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स, यानी कि इतने यूनिट हैं आपके 7 यूनिट्स आपके एनसीईआरटी बुक में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने जो सिलेबस इस बार जारी किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये टोटल जो है 7 यूनिट्स मिला करके 80 मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से एक्सरसाइज, कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक जो है वो आपको एग्जाम में डिलीट कर दिया गया है इस सिलेबस से, तो वो टॉपिक को आपको इस बार नहीं पढ़ना है। ओके, तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिए, उसी को आप अच्छे से जब तक नहीं समझ पाइएगा अपना सिलेबस को, तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं रियल नंबर में, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिलीट है आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आपका पूरा कंप्लीट डिलीट है, यानी कि रियल नंबर में आपका 2 एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो बिल्कुल क्या है वो सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दिया है। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 1.1 है और सेकंड एक्सरसाइज है आपका 1.4 जो डिलीट है, आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में जो एक्सरसाइज 1.3 है वो बिल्कुल डिलीट है, वो आपको नहीं पढ़ना है इस बार के सिलेबस में। उसके बाद हम लोग आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें जितना भी ग्राफ दिया गया है,
इस ग्राफ को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ग्राफ जो है पूरा कंप्लीट डिलीट है, यानी कि ग्राफ वाले पोर्शन को आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.1 नहीं पढ़ना है, यानी कि 3.1 में पूरा जो है वो ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ टॉपिक डिलीट है इस बार, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.5 में एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इस बार बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। तो एक्सरसाइज 3.5 में बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, केवल उसमें एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो इस बार डिलीट है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.6 में जो कि डिलीट है, इस बार नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। ग्राफ डिलीट है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट डिलीट है, और एक्सरसाइज 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिलीट है, और आपका 3.6 जो है वो कंप्लीट डिलीट है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नथिंग इज डिलीटेड, यानी इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, ये पूरा आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। वैसे हालांकि सीबीएसई ने बोला है कि एक्सरसाइज 5.3 में जितने भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको डिलीट है, बट आपको पूरा पढ़ लेना है, तो पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स में जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी हैं क्वेश्चंस वो डिलीट हैं। दैट मीन्स एक्सरसाइज 6.4 डिलीट है, एक्सरसाइज 6.5 डिलीट है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको नहीं पढ़ना है, और ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 6.4 और 6.5 ये भी आपका डिलीट है इस बार के सिलेबस में, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। बीपीटी आपको पढ़ना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स पढ़ना है। उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी आपको पढ़ना है। जितना आपने 9th क्लास में ट्रायंगल्स पढ़ा था वो उस तरह का ट्रायंगल्स तो 10th क्लास में बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है इसमें ट्रायंगल्स का, वो आपको पढ़ना है। ओके, उसके यानी कि आपको ट्रायंगल जितना परेशान किया था क्लास 9 में उतना परेशान आपको 10th क्लास में बिल्कुल नहीं करने वाला है। दिमाग से आप इसको हटा दीजिए कि आपको ट्रायंगल बनाने में प्रॉब्लम होगा क्लास 10 में। बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा, वो आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 7.1, 7.2 और 7.3। तो 7.3 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.3 जो है वो आपको नहीं करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्सरसाइज डिलीट है वो, बाकी 7.1 और 2 आपको करना है। डिस्टेंस फार्मूला करना है, सेक्शन फार्मूला करना है, सेंट्रॉइड करना है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री में। तो ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 8.3 नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, यानी कि पूरा एक्सरसाइज 8.3 डिलीट है। 8.1 करना है, 8.2 भी करना है, 8.4 भी पढ़ना है आपको, 8.3 नहीं पढ़ना है, बट आपको पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 8.3 नहीं पढ़ोगे तो 11th क्लास में, अगर आप इंटरमीडिएट में जब जाओगे 11th क्लास, तो वहां पर आपको ट्रिगोनोमेट्री पूरा परेशान करेगा। ओके, क्योंकि आपको वहां पर ट्रिगोनोमेट्री पूरा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ से पढ़ के जाना होगा क्लास 10 से ही, इसलिए आप पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पढ़ लेना है अगर 11 में आपको पीसीएम लेना है तो। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9 में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें आपको नथिंग इज डिलीटेड, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। एक्सरसाइज 9.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको, नथिंग इज डिलीटेड, कुछ भी डिलीट नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिलीट है, ये पूरा एक्सरसाइज ही डिलीट है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। ऐसे हालांकि सीबीएसई ने बोला है कि एक्सरसाइज 12.3 जो है वो आपको नहीं पूछेगा, बट आपको पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है उसको, यानी कि मान के चलिए कि इसमें नथिंग इज डिलीटेड, कुछ भी इसमें आपको डिलीट नहीं किया गया है, पूरा कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है और 13.4 है। तो आपको ये पूरा पढ़ना है। केवल एक्सरसाइज जो 13.4 है, जिसको हम लोग इसमें एक टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ एरिया, वहां से आपको नहीं पढ़ना है। मीन्स एक्सरसाइज 13.4 जो है वो आपको कंप्लीट डिलीट है, ठीक। यानी कि 13.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो है आपको फ्रस्टम ऑफ एरिया से रिलेटेड, तो वो आपको वहां से नहीं पढ़ना है। यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 14 में स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स में जो है
आपको जो फर्स्ट उसमें स्टैटिक्स में आपको 3 चीज़ पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन में आपका 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है मीन एज्यूम मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है वो आपको डिलीट है, इस बार नहीं पढ़ना है। स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, बाकी मीडियन और मोड जो है वो पूरा पढ़ना है। और एक्सरसाइज 14.4 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। SDM स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। मीन में एक मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड जो आपको नहीं पढ़ना है। और स्टैटिक्स में एक एक्सरसाइज है 14.4 अकॉर्डिंग टू NCERT, वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 15.1 यानी कि चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जो है वो आपको नथिंग इज डिलीटेड, कुछ भी डिलीट नहीं है, आपको इसमें पूरा कंप्लीट इसको पढ़ना है। ये पूरा जो है वो क्लास 10 का क्या था, आपका पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर था, पूरा सिलेबस था क्लास 10 का। इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा सब मतलब पूरा का जो ईयर है, पूरा साल जो है आपको पढ़ाई करना है। तो इस तरह से आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आएगा, यानी रियल नंबर से आएगा। और एक एक करके मैं जो डेली जो है मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, 1 या 2 वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल अभी मैं 1 वीडियो अपलोड करूंगा डेली। सबसे पहले मैं आपको जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा, यानी कि उस चैप्टर के बारे में पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। उसके बाद जो है उस चैप्टर का जो NCERT में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक्सरसाइज दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।